सिर्फ इंसान की, बल्कि खुदा जिस चीज से बोलता है उस चीज की भलाई होती है। हालेलुया। खुदा ने इब्तिदा में जमीन और आसमान बनाया, जमीन वीरान और गिराव पर, और लिखा है वहां पहली दफा खुदा बोला। हालेलुया। खुदा बोला और खुदा कहता है रोशनी हो जाए। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? खुदा ने दुनिया से कलाम किया, खुदा ने जमीन से कलाम किया, खुदा ने अंधेरे से कलाम किया, खुदा ने उस जगह से कलाम किया जो सुनसान पड़ी थी, और खुदा ने उस जगह से कलाम किया जो वीरान पड़ी थी, और खुदा ने उनको बोला कि रोशनी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक इंसान नहीं बना था, अभी तक इंसान, खुदा अभी कायनात की चीजों से बोल रहा था। 5 दिन कायनात की चीजें बन रही थी, लेकिन जब इंसान की बारी आई ना, तो खुदा ने इंसान को बोल कर नहीं बनाया, खुदा ने अपने हाथों से बनाया है। हालेलुया। बात समझे मेरी? हर चीज खुदा के मुंह के कलाम से निकली है, लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया तो अपने, और खुदा ने वहां कहा आओ हम इंसान को अपनी शबी सूरत पर बनाए। हालेलुया। वहां जो ग्रामेटिक वर्ड यूज हुआ है वो है जमा, यानी एक शख्सियत नहीं है, वहां 3 पर्सनालिटीज नजर आती हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा रूह कुद्स। हालेलुया। खुदा ने ये नहीं कहा मैं इंसान बनाता हूं। बात समझिएगा, हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, लेकिन हम ये ईमान रखते हैं कि खुदा के अंदर 3 पर्सनालिटीज हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा और खुदा। और खुदा ने कहा आओ हम इंसान को, आओ हम इंसान को। जब खुदा ने इंसान को बनाया ना, हमें तसलीस नजर आती है, और जैसी तसलीस से खुदा ने इंसान को बनाया ना, लिखा उसमें दम नहीं था, उसमें दम, वहां खुदा ने इंसान के नथलों में जिंदगी का दम फूंका। हालेलुया। खुदा ने क्या फूंका? जिंदगी का, आवाज का मैं कहा क्या फूंका? क्या फूंका? पहले दिन से खुदा बना रहा था और बोल रहा था, लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया ना, तो अपने हाथों से बनाया, लेकिन जब इंसान को जिंदा किया ना, तो बोलने से नहीं किया, बल्कि खुदा के अंदर जो दम था ना, वो इंसान के अंदर डाल दिया। हालेलुया। शायद आपको बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? आप और मैं, इंसान जो है वो जानवरों से ऊपर है, वो दरख्तों से ऊपर है, वो हर चीज की, जमीन की, कायनात की हर चीज से ऊपर है, क्योंकि हम खुदा की सांस से बने हैं। आपके और मेरे अंदर नथलों में जो दम है वो जिंदा खुदा का है। हम खुदा की सांस से आजाद हुए हैं, हम खुदा की सांस से बने हैं, हम खुदा की सांस से चलते फिरते हैं, हम खुदा की सांस से इस जिंदगी को गुजार रहे हैं। हालेलुया। 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 आप और मैं खुदा के दम से बने हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। इसलिए आप और मैं कायनात की हर चीज से ऊपर हैं। हालेलुया। आसमान पर लाखों फरिश्ते थे, आसमान पर आसमानी मखलूक थी, लेकिन जब खुदा ने इंसान को बनाया ना, तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है इसलिए बनाया कि वो मेरी हम्द करे। आमीन। क्या करे? क्या करे? आसमान पर लाखों फरिश्ते थे, लेकिन खुदा ने कहा मैं इंसान से हम्द कराऊंगा। आमीन। सोचे जरा, हमें वक्त निकलता है फिर हम खुदा की हम्द करते हैं। आसमान पे लिखा है वो बगैर आराम किए खुदा की प्रस्तिश करते हैं, लेकिन तो भी खुदा ऐसे परस्तार आज ढूंढ रहा है जो खुदा की सांस से बने हैं, जो रूह और सच्चाई से खुदा की प्रस्तिश करेंगे। हालेलुया। लिखा है खुदा रूह है। खुदा क्या है? खुदा क्या है? और हम रूह से बने हैं। हालेलुया।
ए बड़े उत्ते दी गल कर रहे हैं, ए सैमनरियां च समझ नहीं आई, ए किताबां च समझ नहीं आएगी, ए किताबी गल्लां नहीं ने, ये आसमानी बातें हैं। हालेलुया। लिखा है खुदा क्या है, आवाज में, खुदा क्या है, और जो उसके परस्तार हैं वो रूह और खुदा चाहता है जैसे मैं रूह हूं, हम भी रूह में खुदा की प्रस्तिश करें। हालेलुया, हालेलुया। आप और मैं खुदा उनकी रूह में प्रस्तिश कर सकते हैं। आज जिस्म से थोड़ी देर के लिए बाहर निकले और रूह में आए। आसमान भी रूह में है सब। आप और मैं दुनिया की जिस्मानी चीजों को साइड पर रखें। घर का बिजली का बिल ज्यादा आ गया है, घर में राशन नहीं है, रेंट कैसे पे करना है, मेरे साथ ये मसला चल रहा है, मेरे साथ ये बीमारी चल रही है, मैं खुदा की हुजूरी में आया हूं, ये जरा साइड पर रखें, रूह वाला काम करिए। हालेलुया। आए हाथ उठाए। हालेलुया। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, यीशु मसीह तेरे जैसा तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीन, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होए सदा, तू है कदूस हमारा खुदा, तू है कदूस हमारा खुदा, तू है कदूस हमारा। बहने बहनों के हाथ पकड़े, भाई भाइयों के हाथ पकड़े, कहे जिस नाम में है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, ओ जिस नाम है जिंदगी वो नाम है यीशु मसीह, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। हालेलुया। शेखामादा रामा सारा। आई गैर जुबान में थोड़ी देर दुआ करूंगा। शेदारामा सोरे में दे, जेरे में देरे में सेरे में कांदारामो सेरे में दुआ करेंगे, दुआ से दुआ करेंगे। जरूर उसके फरिश्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश, रूह और सच्चाई के फरिश्तार हम खुदा की शान से भरे, हम खुदा की शान से बने। खुदा ने कहा और हमारे अंदर दम आया है। हालेलुया, हालेलुया। शेखा मंदरमो से मेरे 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 ले मेरे 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 सोको जीसस से जिस तरह आपको दुआ दी करें, खुदा की हजूरी बड़े जोरों से आई हुई है, खुदा की प्रेजेंस बड़े जोरों से आई हुई है। हालेलुया। यीशु तेरा शुक्रगुजारी हो, शुक्रगुजारी हो। हालेलुया। जीसस ने, जीसस ने। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कहीं आमीन, आमीन। जो भी हमने दुआ करना शुरू की ना, अनॉइंटिंग का एक नेक्स्ट लेवल में हम बढ़े हैं। हालेलुया। एक नेक्स्ट लेवल पर हम गए हैं। यकीन करें, जैसे आसमान पर प्रस्तिश होती है ना, खुदा चाहता है हम जमीन पर भी वैसी करें। आमीन। जिस तरह आसमान पर माहौल है ना, खुदा चाहता है जमीन पर भी वैसा ही हम माहौल बना कर रखें। हालेलुया। और वहीं लिखा है कि खुदा अपनी जमात में मौजूद होता है। हालेलुया।
अंदर वाले माहौलों को ना जरा तब्दील किया करें जब चर्च में आते हैं। कुछ शख्स मायूस होकर आते हैं, कुछ बीमारी में आते हैं, कुछ तकलीफों में आते हैं। जब अंदर के माहौल तब्दील हो जाते हैं तो फिर आसमानी माहौल इस अंदर के माहौल में आ जाता है। और जब आसमानी माहौल आ जाता है तो अंदर की हर एक चीज को वो कुदरत के साथ तब्दील करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। और खुदावन जिंदा खुदा आज यही करने वाला है। आज जिंदा खुदा यही करने वाला है। हमारा खुदा अंदर के माहौल को तब्दील करने वाला है। हमारा खुदा अंदर के माहौल को तब्दील करने वाला है। हालेलुया। कहीं आज मैं हाथ उठा के कहीं आज मैं इन फिजाओं से कलाम करता हूं, कलाम करती हूं कि मेरे लिए, मेरे घर की फिजा और हर जगह की फिजा जो जिस तरह की भी मेरी जिंदगी पर अटैक कर रही है, इन फिजाओं से मैं कलाम करता हूं और कहता हूं, ऐ फिजाओ आसमानी हो जाओ, आसमानी हो जाओ। आसमान मुझ पर खुल जाए और आसमान की फिजा मुझ पर आ जाए, मुझ पर आ जाए और आज सब कुछ नया हो जाए, नया हो जाए। कहीं आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सब बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। डीलिंग चल रही है हमेशा की जिंदगी पर। डील किस पर चल रही है? और बात हो रही है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी पाऊं। और आगे जवाब सुन ले। उसने, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता नेक है, तो कहता है खुदा मैं क्या नेकी करूं, कि मैं कौन सा अच्छा काम करूं कि मैं निजात पा लूं, हमेशा की जिंदगी पा लूं। ऐसा कौन सा काम है जो करना पड़ेगा? यीशु ने कहा नेक एक ही है और वो खुदा है। खुदा की नेकी की मुकाबले में कोई खड़ा हो। यीशु ये बताना चाह रहे हैं कि नेकी तेरे सामने खुदा ने जाहिर कर दी है और उसने एक नेकी तेरे पास भेजी है, यानी मैं यीशु नासरी। और यीशु ने कहा नेकी एक ही है, नेक एक ही है जो एक नेकी कर चुका है और वो जिंदा खुदा है। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे अच्छे काम हमें बचा लेंगे, जिंदगी जैसी भी चल रही हो लेकिन अच्छे काम बचा लेंगे। लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए आपके अच्छे काम आपको बचा नहीं सकते। हमेशा की जिंदगी के लिए इस बाइबल के लॉ के मुताबिक चलना पड़ेगा। आमीन। अगर बाइबल के रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हमने फॉलो नहीं किए, हमें वो जिंदगी नहीं मिल सकती जो आसमानी है। आमीन। आप में से कितने आसमान पर जाना चाहते हैं? आधे नहीं जाना चाहते लगता है। कितने लोग आसमान पर जाना चाहते हैं? हाँ हाँ चुको, मैं कुछ नहीं कहना, तो आना सवाल भी नहीं करना। कितने लोग आसमान पर, जिसको जन्नत कहते हैं, नया यरूशलेम कहते हैं, खुदा की किंगडम कहते हैं, कितने लोग जाना चाहते हैं? सब जाना चाहते हैं। सब लोग खुदा की उस बादशाही में शामिल होना चाहते हैं। वहां जाने के ना रूल्स हैं। अगर आपने और मैंने वहां जाना है तो हमें इस बाइबल के लॉ को पूरा करना पड़ेगा। अगर आप और मैं चाहते हैं कि हम बादशाही में चले जाएं, तो बादशाही में जाने के लिए उसके कानूनों को पूरा करना पड़ेगा। ये कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया हुआ है? कितने लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया? मैं काके वाला नहीं पूछ रहा, काके वाला बपतिस्मा नहीं, वो बपतिस्मा नहीं है। बाय द वे वो मखसूसियत है। वो क्या है? बपतिस्मे का मतलब गोता,
बपतिस्मे का मतलब है मर जाना। आमीन। बपतिस्मे का क्या मतलब है? जिन्हों पंजाबी च उसको डुबकी, जदों तुसी किसी बदन नूं दफनांदे हो, सिर दफनांदे हो ते पैर कहंदे हो रहन दो, हाथ कहंदे हो बाहर रहन दो, की करदे हो? पूरी बॉडी को। ये किसी मिशन की तालीम नहीं है, ये बाइबल की तालीम है। किसकी तालीम है? बैप्टिज्म का मतलब है दफन हो जाना, लफ्जी मतलब है। कुछ लोग ना मिशन परस्त हुए हैं। मिशन परस्त बादशाही में नहीं जा सकता। और जी साड़ी मिशन कहती है बपतिस्मा बचपन से हो गया से। बपतिस्मा बचपन का नहीं है, वो आपकी और मेरी मखसूसियत हुई थी और कहा गया था, खादम ने बरकत दी थी और कहा था कि आज से ये क्रिश्चियन है। आज से क्या है? जब आप और मैं बड़े होते हैं, लिखा है जो ईमान लाए वो बपतिस्मा ले वो निजात। तो जब आप और मैं बड़े होकर बपतिस्मा लेते हैं, इसका मतलब ये अब मैं ईमान लेकर आ गया हूं। और बाइबल में लिखा है कि जो इकरार करना है वो अपनी जुबान से होता है। ओके, सो ये बाइबल का लॉ है। ये एक बात कर रहा हूं मैं, देखा जो कोई पानी और रूह से पैदा ना, वो खुदा की बादशाही को देख। सो दौलतमंद शख्स यीशु से पूछता है कि मैं क्या करूं कि हमेशा की। यीशु ने कहा तू हुक्मों को तो मानता है, और हुक्म क्या है? लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, लेकिन अगर तू जिंदगी में दाखिल होना चाहता है तो हुक्मों पर अमल कर। तो हुक्मों पर अमल कर। आप और मैं अगर जिंदगी में दाखिल होना चाहते हैं तो इस पर अमल करना पड़ेगा। हुक्मों पर अमल करना पड़ेगा। और क्या हुक्म है? उसने उससे कहा, हुक्मों पर? यीशु ने कहा ये कि खून ना कर, जना ना कर, चोरी ना कर, झूठी गवाही ना दे, अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, अपने माँ बाप की क्या कर? इज्जत कर। और अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। अपने पड़ोसी से अपनी मानिद मोहब्बत रख। ओके। उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है। ओके। अब मुझ में किस बात की कमी है? अब मुझ में किस बात की कमी है? अगर आप एक और बयान लूका का पढ़ लें और मरकस का पढ़ लें तो वहां लिखा है, यीशु कहता है तुझ में एक बात की कमी है। तुझ में, आपको बताना चाहता हूं, अगर कोई एक बात की कमी होगी तो बरकत नहीं ठहरेगी। कोई एक बात की कमी होगी तो आप पर आसमानी बरकत नहीं ठहरेगी। काफी लोग मुझे कहते हैं इबादत के बाद, आपने हम पर हाथ नहीं रखा, आपने हमारे लिए दुआ नहीं की, आपने हमारे लिए कोई प्रोफेटिकली नहीं बोला। तो मैं ये जो यहां खड़ा हूं, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता। यीशु के पास ना कई लोग आते थे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उन सारी बातों को अमल करके बरकतों को ले जाते थे। आमीन। सो लिखा है, उसने कहा मुझ में किस बात की कमी है। एक और अंजील में बयान जो मैं बता रहा हूं, लूका की अंजील में, मरकस की अंजील में लिखा है, यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है। तुझ में एक बात की कमी है। और कमी पता क्या थी? वो यीशु से बढ़कर अपनी दौलत से प्यार करता था। उसने दौलत को खुदा बनाया हुआ था। और यीशु ने कहा कमी ये है, हुक्मों को तू, यानी यीशु 10 हुक्मों से बात कर रहे हैं, लेकिन कहता है मैं लड़कपन से इन सारी बातों को मानता हूं। यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है। कोई एक कमी ना आपको बहुत सी बरकतों से दूर लेकर जा सकती है। कोई एक कमी आपको बहुत बड़ी ब्लेसिंग से रोक सकती है। कोई एक कमी आसमान को आप पर खोलने नहीं देगी। एक कमी इंसान को बर्बाद कर देती है।
आप अपने आप को रोज आईने में देखें, आपको अपना आप नजर आएगा आप कैसे हैं। यीशु ने ना उसको 10 हुक्म याद कराए थे कि 10 हुक्म तू कौन से मान रहा है, लेकिन उससे कहा मैं मानता हूं, इस पर तो मैं लड़कपन से अमल कर। शायद वो रोज पढ़ता होगा, लेकिन यीशु ने कहा 10 हुक्म फिर से पढ़ ले, तुझ में एक बात की कमी है। मजहब परस्त शख्स कभी भी बादशाही में नहीं जाएगा। अगर आप मजहबी तौर पर खुदाउन की तमजीद करना चाहते हैं तो बादशाही के वारिस नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग रूहानी तौर पर चलते हैं, रूहानी का मतलब रूह में चलते हैं, किस में चलते हैं? रूह में। उनको आसमान जो रूहानी है, जो आसमान जहां खुदा रूह है, वहां रूह से हमें सब कुछ मिल सकता है। हालेलुया। अभी ये जिस्मानी जिंदगी गुजार रहा और जिस्म में चाह रहा है मुझे सब कुछ मिल जाए, लेकिन यीशु ने कहा तुझ में एक बात की कमी है। जो एक बात है ना, वो आपको आपके खुदा से जुदा कर सकती है। आमीन। वो एक बात जो है ना, उसको जिंदगी से निकाल दें, वो कभी भी आपका फायदा होने नहीं देगी, बल्कि आपको नुकसान दे सकती है। आगे बढ़ा। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है, अगर तू कामिल होना चाहता है, जा अपना माल और असबाब बेचकर गरीबों को दे। अपना माल असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। तुझे आसमान पर, ओए होए, तुझे आसमान पर, मेरा नुआन नजदीक आ रहा है जो मैं बात करना चाह रहा हूं। तुझे आसमान पर, कहे मुझे आसमान पर खजाना मिलेगा। हालेलुया। अभी थोड़ी देर मैंने आपसे पूछा कितने लोग आसमान पर जाना चाहते हैं, आप सब ने हाथ उठाया, लेकिन पता है आसमान पर बहुत कुछ मिलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं नंगा ही आया और नंगा ही, जब मैं दुनिया में आया तो मेरे तन में कपड़े नहीं थे और मैं ऐसे ही चला जाऊंगा। जमीन के सब खजाने कीड़े खा सकते हैं, लेकिन आसमान का खजाना कोई खा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब कतन नहीं है कि आपके पास जमीन पर कुछ ना हो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप गरीब जिंदगी गुजार रहे हो। इसका मतलब यह है कि पहले खुदा की बादशाही में खजाने कायम करें। जमीन पर आप और मुझे बहुत कुछ दे सकता है खुदा। हालेलुया। खुदा उसको बताना चाह रहा है तेरे पास जो कुछ है इसको बेच। इसको क्या कर? बेच। जितना तेरे पास है बेच दे। और सुन, प्रॉमिस ये है कि तुझे आसमान पर क्या मिलेंगे? खजाना मिलेगा। तुझे क्या मिलेंगे? तुझे क्या मिलेंगे? जो उसने बात सुनी ना, तो आगे क्या लिखा है? और आकर मेरे पीछे हो ले, आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया। वो जवान ये बात सुनकर क्या हो गया? गमगीन, मुंह लटक गया। क्या यार, एक कीड़ी गाल ले, मैं यीशु को लाया, यीशु मैनू बरकत दे, मैनू नवे नवे मुकाशवे दे, मैनू प्रोफेसियां दे। यीशु केड़ी गल्लां कर रहे हैं? यीशु कह रहा है सब कुछ बेच और मेरे पीछे होले। और सुन, जब तू मेरे पीछे होलेगा तो आसमान पर तुझे क्या मिलेंगे? खजाने। सुने, हर किसी के लिए ना एक जैसा कलाम नहीं होता। हर किसी के लिए, अगर आप यहां आते हैं, किसी के लिए खुदा ने प्रॉस्पेरिटी का कलाम किया है, तो हो सकता है किसी और के लिए खुदा कहे तेरे पास जो कुछ है बेच दे और खुदा की हैकल में दे दे। ओए होए होए होए, जान ना टुर जाए साडी इन्नी वड्डी गल। हर किसी के लिए एक जैसा वर्ड ऑफ गॉड नहीं होता। खुदा हर किसी के लिए अलग अलग तरीके से बोलता है। आमीन, आमीन। अब जब ये गया होगा ना यीशु के पास, बड़ी तैयारी करके गया होगा, आज लगता है कि नवी बरकत खुलेगी।
आज लगता है कोई नवा खुदाउन मुकाशवा देगा, आज लगता है खुदाउन कुछ न्यू प्रोफेसी देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज जब ये आया ना तो इसके लिए सबसे अलग था। और यीशु ने कहा तू दौलतमंद है, मुझे पता है, तेरे पास खजाने मुझे पता है, लेकिन सुन, ये सब कुछ बेच और किसके पीछे हो ले। सुने सुने सुने, यीशु कभी कभी चाहता है जीरो होकर ना उसके पीछे चले। आमीन। सुने, यीशु ना हमें पूरा खाली करना चाहता है। जो कुछ अंदर है ना कभी कभी कटना चाहता है, कटो इन्हों। जब तक हम खुदा की प्रेजेंस में खाली नहीं होंगे हम भर नहीं सकते। इस बेवकूफ को अगर ये पता चल जाता कि जो खाली कर रहा है ना वो भरना भी चाहता है। आमीन। हालेलुया। जो खाली कर सकता है वो भर भी सकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपकी और मेरी कभी कभी इस तरह की आजमाइश होती है और खुदा कहता है जो कुछ तेरे पास है ना वो सब कुछ दे दे और खाली हो और फिर देख तेरी जिंदगी में क्या होता। हम कभी कभी बात ही नहीं मानते, लगता है शैतान कलाम कर रहे हैं। कौन कलाम कर रहे हैं? लगता है खुदा दी तरफों नहीं है। हाँ, जब बरकतों की बात, ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तुमसे बात कर रहा है, तुमसे बोल रहा है, लेकिन जब खाली होने की बात हो ना उदों फिर असी बहरे हो जाते हैं। कुछ लोग यहाँ रूहानी बहरे बैठे हुए हैं, यकीन करें, रूहानी बहरे इबादत में आपको सही दिखाई दे रहे हैं लेकिन रूहानी तौर पर बहरे हुए हैं। जब इस अमीर शख्स से बात हुई थी ना, काश ये ऐसा करता, यीशु को जवाब देता, यीशु तू ये खजानों की बात कर रहा है, अरे इसके अलावा भी अगर मेरे पास हुआ मैं सब कुछ दे दूंगा, लेकिन जो तू मुझे देगा ना वो इस सारी चीजों के आगे कुछ भी नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी हर चीज से बुलंद आसमानी चीजें हैं। जो आसमान से मिल सकता है जमीन वो नहीं दे सकती। हालेलुया। और जिस शख्स को आसमान से मिलता है जमीन उसके लिए फेवरेबल हो जाती है, जमीन उसके लिए फेवर्स के साथ भर जाती है। हालेलुया, आमीन। सुने, आप पैसे के पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसके पीछे भाग रहे हैं? अमीर शख्स का भी यही हाल सी, ये पैसे के पीछे पीछे भाग रहा था, पैसा आगे भाग रहा था और ये इसके पीछे पीछे भाग रहा है। लेकिन कुछ यीशु के साथ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने पैसे को पीछे फेंका और खुद यीशु के पीछे चलने लगे। हालेलुया। और जिन्होंने पैसे की कदर नहीं की, दुनिया की चीजों की कदर नहीं की, खुदा की तरफ से वो चीजें उनके पीछे खुद भागती रही हैं। हालेलुया। जब आप इन चीजों की कुर्बानी देते हैं, इन चीजों को आप अपने पीछे करते हैं और कहते हैं तेरी कोई औकात नहीं है, क्योंकि आसमान पर जो कुछ है वो तुझसे बड़ा है, जो यीशु मुझे दे सकता है वो इससे बड़ा है। और जब आप आसमान की चीजों पर यकीन करने लग जाते हैं तो दुनिया की सब चीजें आपके और मेरे पीछे भागने लग जाती हैं। हालेलुया, 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 आमीन, आमीन। जिहड़ा शख्स लालच कर जाता है ना उसको कुछ नहीं मिलता। आमीन। कितने दिन रखा होगा इसने खजाना? बाइबल में इस शख्स के बारे में आगे नहीं लिखा क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों में ना सब कुछ चला गया होगा और कुछ नहीं रहा होगा इसके पास। आपके साथ और मेरे साथ जब कलाम हो ना, फौरन उस बात पर अमल करें। वो माहौल होता है जब खुदा हमें कुछ देना चाह रहा होता है। अभी रात को भी मैं कलाम सुना रहा था, इब्राहिम से जब कलाम हुआ ना, 3 बातें खुदा ने कहा उसको छोड़। नंबर 1 अपने नातेदार, नंबर 2 अपने वतन, और नंबर 3 अपने बाप के घर से। नातेदारों को छोड़ना आसान था, दादे परदादे कजन्स सबको छोड़ना आसान था। नंबर 2 वतन को छोड़ना भी आसान था,
लेकिन जब बाप की बात हुई ना, बाप को छोड़ना आसान है। लेकिन उसने कहा, जिसने कहा ना बाप भी छोड़ दे, वो मुझे आगे को भी संभाल सकता है। हालेलुया। बाप के घर को खुदा ने छोड़ा। आप क्या समझते हैं, जब बाप का घर खुदा ने कहा था छोड़, बड़े तमीज के दायरे में बाप ने कहा होगा चले आप चले जाएं जहां जाना चाह रहे। प्यो ने ना जूते मारे होंगे उन्होंने। सही कह रहा हूं मैं। पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसको, जमाने ने क्या क्या कहा होगा उसको, रिश्तेदारों ने पता नहीं क्या क्या कहा होगा उसको, लेकिन उसको पता था उसका कलाम अव्वल है। हालेलुया। जो वो कर सकता है, दुनिया का कोई रिश्ता मेरे लिए कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। जो वो दे सकता है, दुनिया की कोई चीज मुझे कुछ नहीं दे सकता। आमीन, आमीन। और जब उसने बोल दिया है तो मैं करूंगा, जब उसने बोल दिया है तो मैं करूंगा। और बाइबल में लिखा है कि तू 3 चीजें छोड़ेगा और मैं तुझे 7 बरकतें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। 7 बरकतें मैं तुझे दूंगा। पढ़ ले, अगर 12वां बाप पैदाइश की किताब अगर आपको अब घर पे जाके पढ़ लेना, खुदा ने कहा मैं 7 बरकतें तुझ पर खोलूंगा। हालेलुया। कभी कभी हम खुदा की कुदरत को अपनी लाइफ के लिए रोक देते हैं। खुदा कुछ करना चाह रहा होता है और हम खुदा को काम करने नहीं देते। कभी कभी कुछ चीजें खुदा छुड़ाता है, लेकिन सुने, जब वो छुड़ा कर हमें देता है ना, तो आसमान पर आपका और मेरा बहुत बड़ा असर होता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपके लिए बरकत आज बोलता हूं, जब आप और मैं उन चीजों को छोड़ेंगे जो खुदा चाह रहा होगा, तो आसमान पर हमारे लिए ट्रेजर्स होंगे, खजाने होंगे और खुदा में बहुत कुछ देगा। आमीन, आमीन। अब कलाम का ऊपर वाला एक लेवल शुरू हो रहा है और उस लेवल में आपको और मुझे बरकत मिल रही है। अभी तक ग्राउंड बन रहा है, लेकिन ये बुनियादी बातें सीख लें। अब जो ऊपर बनना चाह रहा है ना, वो बड़ा पावरफुल होने वाला है। हालेलुया। कौन कौन आसमान पर जाना चाहता है और कौन कौन आसमान से खजाने लेना चाहता है? हालेलुया, हालेलुया। लिखे आसमानी चीजों के ख्याल में रहो। कौन सी चीजों में? आसमानी। कौन सी चीजों के ख्याल में रहो? आसमानी। खुदा उसका ध्यान को ना, इस अमीर शख्स के ध्यान को आसमान के खजानों पर लगाना चाहता था। आमीन। सुने, अगर आसमान के खजानों के ऊपर आपका नाम लिख दिया जाए, सुने, अगर सर आसमान के खजानों पर आपका नाम लिख दिया जाए, तो जमीन के खजाने मुश्किल है हासिल करना। हेलो, जमीन के खजाने मुश्किल है हासिल करना। सबसे ज्यादा कीमती कौन से खजाने हैं, जमीनी या आसमानी? आसमानी। हाँ, जमीन के खजाने मिलकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो कुछ आसमान से मिलता है ना, वो कभी खत्म नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। अब जवाब दें, सबसे पहले आसमानी खजाने लेना चाहते हैं या जमीन के खजाने लेना चाहते हैं? खुदा ने इब्राहिम को खाली किया था सर, जब अपने बाप के घर से निकला था, जड़ा उन्हें पाया सी ना, ओ ही निकलिया सी। आमीन, आमीन। वो जो खुदावन ने उसको निकाला था ना वहां से, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन वो जो ईमान की नजर से देख रहा था ना, वो अपने 10 जोड़े देख रहा होगा। हालेलुया। जब वो बाहर जा रहा होगा तो अपनी बीवी के बहुत से जेवर देख रहा होगा। प्रोफेटिक आंखें वो देखती हैं जो दुनिया की आंख नहीं देख सकती। हालेलुया। सुनिए सुनिए सुनिए, इब्राहिम जब अपने बाप के घर से निकला, उसकी प्रोफेटिक आंखें कुछ देख रही थी। और प्यो ने क्या है, मेरे बेटे क्यों जा रहे हैं? आपको मैं बताऊं, उसका बाप बिजनेसमैन था, बुत थे उसके बनाने, बुत बनाता था और बहुत सी जगहों पर सप्लाई करता था। उसके जो बुत बने हुए होते थे, स्पेशलिस्ट था उस चीज का, बहुत बड़ा बिजनेस था सर उसका। उसका बाप कहता होगा इतने खजाने छोड़कर जा रहा है, लेकिन वो अपने बाप को जवाब देता होगा, सर आपको छोड़ने का मतलब ये है
कि आसमानी खजाने मुझे मिलेंगे। हालेलुया। और मैं तो तुझे कहता हूं, तू भी एक जो काम कर रहा है छोड़ दे, खुदा तुझसे भी बोल सकता है। हालेलुया। रिश्तेदार बोल रहे होंगे क्या कर रहा है, लेकिन वो कह रहे होंगे, इब्राहिम और सारा जब दोनों निकले तो इब्राहिम प्रोफेटिक आंखों से कुछ देख रहा था और वो कह रहा था, तुम कहते हो मैं गरीब रहूंगा, तुम कहते हो मैं कंगाल रहूंगा, तुम कहते हो मेरे पास कुछ नहीं रहेगा, लेकिन जो मैं देख रहा हूं वो ये है कि खुदा आने वाले वक्तों में मुझे तुमसे ज्यादा दे देगा, मुझे तुमसे ज्यादा बढ़ा देगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदा के वादे उसके साथ थे। जिसके साथ खुदा के वादे हैं ना, वो कहीं भी गिरता नहीं है। आमीन, आमीन। अगर आपके साथ खुदा के वादे ना, आप और मैं कभी गिर नहीं सकते। जिस मैदान में होंगे वो जगह आपकी हो जाएगी, जिस मैदान में होंगे आप वो जंग जीत लेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रोफेटिक आंखें बहुत कुछ दे देती हैं। आपको दुनिया कहती है आपको क्या मिल रहा है, लेकिन आप और मैं जो देख रहे हैं वो दुनिया नहीं देख रहे। आमीन। जो यीशु का नहीं है ना, वो आपको और मुझे कुछ दिखा नहीं सकता, कुछ दे नहीं सकता, लेकिन जब आपके पास मेरे पास आसमानी चीजें आ जाती है तो दुनिया देखकर दंग रह जाती है। हालेलुया। क्या आप ईमान रखते हैं? खुदा आपको और मुझे आसमानी चीजें दे सकता है। हालेलुया। देखा, वो गमगीन होकर चला गया। किस तरह चला गया? उन्होंने कहा आज की लेना ऐसा की मिल गया है? आज क्या लेने आए थे और ये क्या कलाम हो गया आज? सुने, हेलो, सुने। आपने सारे मुझसे आज प्रोफेटिक बातें लेने शायद आए हो, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, लेकिन खुदा किसी के लिए कुछ और कलाम कर दे, क्या आपका और मेरा रवैया होगा? आप पता नहीं किस उम्मीद से इस चर्च में आए हैं आज, लेकिन पता नहीं आसमान से आपके लिए आज क्या कलाम हो जाए, क्या करेंगे? लिखा है वो मायूस होकर वहां से, उन्हें कहा नहीं पाई ये थे दाल नहीं गली। सारा मंजर ना शागिर्द देख रहे थे। कौन देख रहे थे? कहते नहीं यार ये की हो आज बड़ा अजीब काम हो गया। आज कुछ लेने गए थे और हमने देखा कि कुछ नया सीखेंगे, लेकिन आज तो खुद हमें डर लगने लग गया है हमारे साथ क्या होने वाला है। आगे पढ़े क्या हुआ? क्योंकि वो बड़ा मालदार था और यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि दौलतमंद का आसमान की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है। और फिर तुमसे कहता हूं कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। यीशु ने कहा मुश्किल है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में। मैं फिर बताना चाह रहा हूं, हालेलुया। जब कुर्बानी दे रहे होते हैं आपके पास और आप सब कुछ दे देते हैं और कहते हैं मैं जीरो पर हूं, इसके बाद पता नहीं बेटा आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन खुदा ने कहा है तो मैं करूंगा। हालेलुया। लेकिन खुदा उसी जगह पर आपके लिए उससे बेहतर मुहैया कर सकता है। हालेलुया। पतरस कहते हैं हमें क्या मिलेगा, क्योंकि हम तो सब कुछ छोड़कर, खुदा ने कहा अच्छा सब कुछ छोड़कर आए, सब कुछ छोड़कर आया। खुदा सब कुछ छोड़ा है। यीशु के कितने शागिर्द थे? कितने शागिर्द थे? बोले एक बोला, कहता है खुदावन 11 पता नहीं क्यों नहीं सवाल कर रहे, लेकिन मेरा सवाल है सब कुछ छोड़कर आए हैं, हमें क्या मिलेगा? हालेलुया। और यीशु ने क्या जवाब दिया? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। फिर से पढ़ेंगे क्या? जब इब्ने आदम
नई पैदाइश में, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में, नई नई पैदाइश में, नई पैदाइश में, ये नई पैदाइश क्या है? ये सुन का ये पैदाइश तुम देख रहे हो जो मैं दुनिया में आया हूं, लेकिन एक नई पैदाइश मेरी होने वाली है। हालेलुया। जब मैं तुम्हें अपनी पूरी ग्लोरी में नजर आऊंगा। हालेलुया। ये सुन का अभी ये ग्लोरी देख रहे हो, लेकिन एक ग्लोरी वो है जो तुमने नहीं देखी। एक ग्लोरी मैं तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया। एक ग्लोरी जो तुम्हें नजर नहीं आ रही, लेकिन तुमने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, एक ग्लोरी मैं तुम पर डालूंगा। हालेलुया। शायद ये बहुत से लोगों को समझ आ रही है कि नहीं आ रही। एक ग्लोरी मैंने तुम्हें दिखाई है जहां मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, जहां अंधे देख रहे हैं, जहां लंगड़े चल रहे हैं, जहां बहरे सुन रहे हैं, जहां कैदी आजाद हो रहे हैं, जहां बदरूएं निकल रही हैं। ये ग्लोरी का लेवल है, लेकिन एक ग्लोरी का लेवल मैं आसमान पर तुम्हें दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु का वो ग्लोरी का लेवल इससे ऊपर होगा। आमीन, आमीन। लेकिन यीशु का ग्लोरी सबके लिए नहीं होगी। ये ग्लोरी सबके लिए चर्च में सब जैसी एक जैसी ग्लोरी नहीं होती। सब पर खुदा अलग अलग तरीके से काम कर रहा होता है। आमीन। हर किसी पर एक जैसा ग्रेस नहीं होता, हर किसी पे एक जैसा फजल नहीं होता। खुदा अलग अलग फजल सब पर कर रहा होता है। आमीन। हालेलुया। लेकिन उसकी लिमिटेशंस वो होती है जितना हमने खुदा उनके लिए कुर्बानी दी होती है। आमीन। सुने, हम तुसी पांदे 100 रुपया हदिया कि ना 10 रुपये हदिया, 20 रुपये हदिया। मैं बात करूं, मैं हदिये पे कलाम नहीं सुना रहा, लेकिन मैं आपको बताना, एनालाइज करें हमारा रिटर्न कितना आ रहा है। बात समझ आ रही है? मैं फिर से आज कहूंगा कि आप पास्टर जूलियस की स्टोरी को नहीं देखते, मेरी ग्लोरी को देख रहे हैं। लेकिन जो मेरी स्टोरी है ना, वो ऐसी थी, कभी कभी रोना आता था, मिल नहीं रहा कुछ। आज मेरी आप ग्लोरी को देखकर हैरान है कि कैसे सब कुछ मिल रहा है। लेकिन वक्त था कि मेरे पास कुछ नहीं होता था, लेकिन उस वक्त में खुदा ने जो कुछ सिखाया, आज खुदावन ने मेरी हर एक स्टोरी को ग्लोरी में तब्दील कर दिया। हालेलुया। लेकिन उस खाली रहने में भी मैंने खुदावन को देना नहीं भूला। मैंने अपनी कुर्बानियां परफेक्ट जितना मैं कर सकता था मैंने किया। महमूदाबाद के जितने यहां लोग आते हैं ना, उनको पता होगा कि मैंने महमूदाबाद में कितनी मेहनत की है। दिन रात विजिट कीते, पैदल भी कीते ने। इमरान भी खड़े हैं, आपको बता सकते हैं। सर हमारे पास कभी कभी पेट्रोल के भी पैसे नहीं होते। जॉब छोड़ी थी मैंने खुदा उनके लिए, आपके सामने ही छोड़ी थी। बाजी कैथरीन भी गवाह है, सैबी भी गवाह है। आज इंसान खुदा के लोगों की ना ग्लोरी देख रहा है। अगर उसकी स्टोरी देख लेना तो आपका दिमाग घूम जाए, यार किधर से आए ये। लेकिन सुने, यीशु ने कहा तुम एक दिन उस जलाल को देखोगे जो दुनिया नहीं देख रही। हालेलुया। एक नई पैदाइश होगी, और नई पैदाइश में मैं तुम्हें अपना रूप वो दिखाऊंगा, अपनी झलक वो दिखाऊंगा जो किसी को नहीं दिखाई। हालेलुया, हालेलुया। आप पर मुझे वो मिल सकता है जो दुनिया को नहीं मिल सकता। आपको मुझ पर वो ग्रेस हो सकता है जो पूरी दुनिया पर नहीं हुआ। हालेलुया। आप और मैं दुनिया के वो शख्स हो सकते हैं जो किसी को वो बरकत नहीं मिली, खुदा आपको और मुझे दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा खुदा यूनिक देखता है, यूनिक, जो किसी को नहीं मिला वो आपको मिलता है। आमीन। समझे इस बात को? आगे आगे फिर से जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा, किधर बैठेगा? तख्त पर बैठेगा। किधर यीशु बैठेगा? तख्त पर, तख्त पर बैठेगा। तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो,
12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के ओए, 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 12 ओए। कबीलों का इंसाफ करोगे। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा तुमने दुनिया की जॉब छोड़ी है, तुमने वो सीटें छोड़ी हैं, लेकिन एक सीट मैं तुम्हें दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और वो सीट जमीन की नहीं होगी, वो सीट आसमान की होगी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने कहा जहां मैं बैठूंगा वहां मेरे साथ तुम भी बैठोगे। हालेलुया। पतरस, ओए ओए, अच्छा, ओए ओ भाई चुप हो जाओ, ओ भाई। दौलतमंद की गल परेशान पतरस भाई इंद्रियास कह रहे यार की सवाल यीशु को लोग यीशु कह रहे होन होन देखो होन है। यीशु कह रहे होगा यार ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं तुम किदे नाल रहंदे हो। हालेलुया। तुमने जिसके लिए कुर्बानी दी है ना वो एक दिन एक ग्लोरी में आने वाला है। हालेलुया। और वो ग्लोरी वो होगी तुमने जिसके लिए कुर्बानी दी है, और वो कुर्बानी एक ऐसी कुर्बानी है जो खुदा की हुजूरी में पहुंच गई है। जब मैं अपनी ग्लोरी में जाकर बैठूंगा ना, अपने तख्त पर जाके बैठ जाऊंगा। इसी तरीके के साथ इधर भी तुम मेरे साथ बैठोगे, इधर भी बैठोगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं तख्त पर बैठा हूं, तुम भी तख्त पर साथ बैठोगे। आमीन, आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा जो कुछ मेरा है ना वो सब कुछ तुम्हारा है। आमीन, हालेलुया। कुछ लोगों को ना मैं पिछले दिनों में सुन रहा था, किसी ने कहा हम ये वाले चर्च से आए हैं, हम इधर से आए हैं, हम उधर से आए हैं, और बड़ी गवाहियां लोगों की। जब आप एक बाप बरकत मैन ऑफ गॉड के साथ मिलते हैं ना, उसकी सारी बरकत आप पर ठहरती है। आमीन, आमीन, आमीन। बहुत से लोग कह रहे थे हम यहां से आए, हम वहां से आए, यहां से आए, वहां से आए। आप कहीं से भी आए हो, एक दरिया में जब आप आते हैं तो उस दरिया में जो पानी होता है वो आपको मिलता है। हालेलुया। आप जिसके साथ जुड़ते हैं उस जैसी चीजें आप में आ जाती है। आमीन, आमीन। हाँ, अगर पास्टर बद करदार है ना, कलीसिया भी वैसी होगी। अगर पास्टर पॉलिटिक्स है, कलीसिया भी पॉलिटिक्स होगी। अगर पादरी लालची है तो चर्च भी लालची होगा। अगर पास्टर गालियां देता है तो चर्च भी गालियां देगा, कोई रोक नहीं सकता। तो क्योंकि पादरी गाली, मैं तो ही गल्लां सुनिया ने, कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर मैन ऑफ गॉड जिसके साथ आप मिलें अगर ब्लेस्ड है, तो आपकी लाइफ में भी वो ब्लेसिंग खुदा जारी करेगा। हालेलुया। एक सोर्स आपको बरकत की मिल जाए, उसके वसीला से खुदा आपको भी बरकतों से भर देता है। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। अंडरस्टैंड करें इस बात को। पतरस कहता है हमें क्या मिलेगा। यीशु ने कहा यार तू इत्थे तक सोच रहे हैं। यीशु ने कहा इत्थों तक ना सोच, आसमान दी गल्लां सोच। हालेलुया। तुझे आसमान पर वो कुछ मिल जाएगा जो दुनिया में कभी किसी को नहीं मिला। आमीन, आमीन। आगे पढ़े, आगे क्या लिखा है। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ नंबर 1 दिया क्या है, क्या 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 लिखा है। जिस किसी ने घरों जिस किसी ने घरों या भाइयों या भाइयों या बहनों या बहनों या बाप या या माँ बाप या माँ या माँ या बच्चों या बच्चों या खेतों को मेरे इसके नाम बाद एक लफ्ज नहीं यीशु ने बोला, वो था बीवी। क्या था। की यीशु नहीं कहता बुढ़ी छड्डो। हाँ, हर रिश्ता यीशु ने कहा छड़ सकते हो। बुढ़ी का रिश्ता यीशु ने कहा खेत भी छोड़ दिए, भाई छोड़ दिए, बहन छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए। कुछ लोग ना रूहानी जोशीले इन्ने हो जाते यार बुढ़े भी नहीं छड़ दे ही नहीं, असि उन्होंने भी छड़ देंगे। यीशु नहीं कहता बुढ़ी छड्डो। हालेलुया। जिनको खुदा जोड़ता है फिर जुदा नहीं करता। इतने नहीं लिखा बुढ़ी छड्डोगे, गौर करो गल नो। आमीन। मैं जिसको पढ़ रहा था मैं कहा यार बुढ़ी का रिश्ता नहीं लिखा,
मैं कहा वाह खुदावन समझदार है ना खुदावन जे थे लिखिया जाते ना अगर बीवी को भी मेरी खातिर छोड़ोगे सर तो 100 खादमा ने छड़ के दूसरी कर लेनी सी अज भी 2-2 कीतियां ने खादमा ने हाँ हाँ 3-3 भी कीतियां ने मुशूका अलग रखियां ने माय गॉड फिर कुछ नहीं मिलना काफिया का कॉन्सेप्ट है उत्ते पता की मिलेगा ऊपर आसमान पर खुदा जो देना चाहता है उसको पढ़े लिखा है तुम्हें तख्त मिलेंगे आमीन हालेलुया हालेलुया। अगर तुमने मेरी खातिर कुछ छोड़ा है तो तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा हालेलुया। आगे आगे क्या लिखा है मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको सूंघना 100 गुना मिलेगा 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। फिर से नीचे से पढ़ेंगे क्या लिखा है और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा। उसको कितना मिलेगा कितना मिलेगा प्रॉस्पेरिटी मिलेगी हालेलुया। तुम खाली हुई हो मेरे लिए लेकिन जमीन पर तुम्हें 100 गुना भी मिलेगा आमीन। तुम 0% पर आए हो लेकिन 1% तुम्हारी लाइफ में मैं एक दिन जारी करूंगा जो 100% होगा हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पता मैं अपने चर्च को अमीर चर्च क्यों कहता हूं ऑनलाइन वाले भी सुन रहे हैं कि मेरा चर्च वो है जो सोने का हदिये का बीज बो रहा है आमीन हालेलुया। हालेलुया। जब मैं दूसरे चर्चेस में जाके कहता हूं ना मेरे चर्च में सोने का हदिया उठाया जाता है कहते हैं भाई साहब सोने का हदिया यस मुश्किल बात है तो सोने का हदिया आता है मैं कहा यस मेरे पास्टर्स दोस्त मुझसे बात करते अच्छा वाकई मैंने कहा एक दिन मैं कन्वेंशन में था मैं कहा आप चाहते हो आपके चर्च में सोने का हदिया उठाया जाए उन्होंने कहा यस पास्टर जी उस दिन मैंने कुछ देने के ताल्लुक से कलाम नहीं सुनाया लेकिन मैंने कहा जो ग्रेस मुझ पर आज मैं तेरे चर्च पर डालता हूँ मैंने फिर वहां खड़े होकर कहा मैंने कहा खुदा फाइनेंशियल ग्रेस इस चर्च पर खोल दे। उस कन्वेंशन के अंदर एक सोने का बीज किसी ने बोया और बालियां आई पादरी घर आया मेरे नाल कहता है सर जी ये पहली दफा किसी ने कन्वेंशन से सोने का हदिये का बीज बोया है। मैंने कहा एक्चुअली मेरे पास ये बरकत है और मैं तेरे लिए रिलीज कर सकता हूँ आमीन हालेलुया। हालेलुया। अपने चर्च को पता क्यों नहीं गरीब कहता क्योंकि मेरा चर्च बीज बोने वाला चर्च है आमीन आमीन। अभी पिछले दिनों में अभी एक बहन एक बेटी हमारे घर में आई उसने एक सोने का बीज मेरे घर के लिए बोया। काफी लोग हमें उस दिन से शायद पास्टर नथानियल ने भी अनाउंस किया था मुझे नहीं पता था और इस संडे से भी काफ़ी लोगों ने मेरे घर के लिए बीज बोना शुरू किया खुदा आपको बरकत दे। और मैंने कुछ हाथ देखे थे जिसमें खुदावंद उन हाथों के वसीला गोल्ड और दौलत उन हाथों को वसीला से दे रहा और मैंने कुछ एंजल्स देखे थे जो दे रहे हैं। तो उस दिन से ये सिलसिला शुरू हुआ मेरी गाड़ी बिक गई है हमारे पास एक प्लॉट था वो आज ही बिक गया है और अब जल्द खुदावंद 2.5 महीने का टाइम है और मैंने अपने उस घर में इंटर होना है। एक बेटी हमारे घर में आई और उसने एक सोने का बीज बोया जिसको मेरी वाइफ ने पकड़ा और पकड़कर वो रो रही थी। मैं घर पे नहीं था और पता है पास्टर एनी क्यों रो रही थी वो बहन अपने बच्चे को महमूदाबाद से पैदल आजम बस्ती में स्कूल में लेकर आती है पैदल रोज और पैदल वापस जाती है और उसके पास इतने नहीं है पैसे कि वो इतना कुछ कर सके। सिंगल मदर है और मेरी वाइफ ने कहा मैं आपसे नहीं लूंगी लेकिन उसने बड़ी प्यारी बात की उसने कहा मैं आपको थोड़ी दे रही मैं अपने बाप को दे रही हूँ मैं बाप का घर बना रही हूँ और मैं जितना कर सकती हूँ मैं करूंगी। मेरी वाइफ ने कहती है मैंने बड़ी मुश्किल से मिठाई का डब्बा में ले लिया मैंने कहा ये गोल्ड मैं आपको वापस दे रही हूँ तो उसने कहा मेरे पास यही है और मैं देना चाहती हूँ। मैं घर पर आया मेरी वाइफ ने मुझे बताया मैंने कहा खुदा ने एक्चुअली ये हाथ दिखाए थे हालेलुया। कभी कभी जिसके पास बहुत ज्यादा ना हम समझते हैं ये देगा लेकिन खुदा वहां से इकट्ठा करता है जहां कोई नहीं बिखेरता हालेलुया और खुदा वहां से काटता है जहां किसी ने नहीं बोया हालेलुया हालेलुया। जब मैंने सब कुछ छोड़ा था ना मुझे नहीं पता था कि क्या होने वाला है लेकिन जब
हम खुदा के जुर्म में कुर्बानी देते हैं, खुदा हमारे लिए आसमान को खोलकर बहुत कुछ दे देता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं मेरा चर्च अमीर चर्च है। आमीन। और मेरे चर्च में मैं कहता हूं कि हम 100 वाले चंदे वाले पादरी नहीं हैं। हालेलुया। यस, आप दे सकते हैं, दिया मतिया दिया जितना भी दें, लेकिन ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਠਕ 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 ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਘੁੰਮਾਂਗੇ ਤੇ ਘਰ ਚਲੇਗਾ। नो 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 नो। अगर खुदा एलिया के लिए कव्वे की चोंच से रोटी और बोटी दे सकता है तो खुदा आज भी देने की कुव्वत रखता है। मैं प्रोफेटिकली कहता हूं आपको भी जमीन पर 100 गुना मिलेगा। 100 गुना खुदा जमीन पर आपको मुझे दे सकता है और 100 गुना देने की वो कुव्वत रखता है। लिखा है आसमान पर क्या मिलेगा? हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी। हमेशा की। यीशु ने कहा जमीन पर क्या मिलेगा? 100 गुना। और आसमान पर हमेशा की जिंदगी के वारिस होगा। हमेशा की जिंदगी के वारिस होगे। यीशु ने कहा तुझे मेरे लिए छड़ के आए हो ना, इसलिए तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अच्छा, मैं जल्दी से खत्म करूंगा। ये मैसेज बहुत बड़ा जा सकता है, हो सकता है संडे को मैं शायद इसको कंटिन्यू करूं। वक्त इतना नहीं है, 9:45 हो गए हैं। काफी लोगों के लिए दुआ भी करनी है। शागिर्द ने तख्तों के तख्त सोचा था सर कि तख्त मिलेंगे, लेकिन जब आसमान पर गए ना तो तख्तों से बढ़कर उनको मिला। हालेलुया। और उसको यूहन्ना देखता है। मुकाशफा की किताब 21वें बाब को निकालें जल्दी से जल्दी से। हो रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। रहमत नाल है परया होया पाक यहोवा साडा। 21वां बाब मुकाशफा की किताब। हालेलुया। नाम यहां से पढ़ेंगे जल्दी से। सबने निकाल लिया? मुकाशफा की किताब 21वां बाब 9वीं आयत। फिर उन 7 फरिश्तों में से जिनके पास 7 प्याले थे और वो पिछली 7 आफतों से भरे हुए थे, एक ने आकर मुझसे कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन यानी बर्रा की बीवी दिखाऊं। हाय हाय हाय। क्या कहता है फरिश्ता? क्या कहता है? क्या उनके हाथ में थे? 7 प्याले थे और वो कौन से थे? पिछली 7 आफतों से भरे हुए। पिछली जो पीछे खुदावन दिखा चुका था, 7 मोहरे खोल चुका था, लेकिन उन्हीं में से फरिश्ते कह रहे हैं, यूहन्ना अब बारी है दुल्हन की। हालेलुया। अब किसकी बारी है? दुल्हन की। और ये बर्रे की दुल्हन है। आमीन। हालेलुया। और बर्रे की दुल्हन आफतों से नहीं भरी हुई, बर्रे की दुल्हन प्रॉस्पेरिटी से भरी हुई है। बर्रे की दुल्हन बरकतों से भरी हुई है। चर्च बरकतों से भरा हुआ है। हालेलुया। फरिश्ते ने कहा आफतें दिखाई हैं, लेकिन आ मैं तुझे दुल्हन भी दिखाता हूं। हालेलुया। हालेलुया। ये दुल्हन वो है जिसके बारे में यीशु ने कहा था आसमान पर हमेशा की जिंदगी मिलेगी। बात समझ आ रही है आपको? ओके, आगे क्या लिखा है? और वो मुझे रूह में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया। वो मुझे ऊंचे और बड़े पहाड़ पर ले गया। ऊंचे और बड़े पहाड़ पर ले गया। यूहन्ना ने कहा दुल्हन को देखना मुश्किल है, खुदावन ने कहा ऊंचे पहाड़ पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। और ऊंचे होकर देखना पड़ेगा। इसको मैं ज्यादा नहीं खोलना चाहता, टाइम बहुत लग जाएगा। आगे। और शहर मुकद्दस यरूशलेम को आसमान पर से खुदा के पास से उतरते दिखाया। और शहर यरूशलेम को आसमान से खुदा के पास उतरते देखा। उसमें खुदा का जलाल था। उसमें क्या था? यरूशलेम, जो नया यरूशलेम था, उसमें क्या था? खुदा का जलाल था। और उसकी चमक निहायत कीमती पत्थर यानी उस शब की सी थी जो बलौर की तरह यशब उस यशब की सी थी जो बलौर की तरह शफाफ हो। बाइबल में लिखा है कि एक जलाल खुदावन ने यूहन्ना को दिखाया और वे कीमती पत्थर की तरह, यशब की तरह उसकी चमक थी। पत्थर का नाम है यशब।
उसकी चमक थी। हालेलुया। कहता है वो जो जलाल यीशु कह रहा था ना, कहता है मैंने आसमान पर देखा आमीन। और वो कीमती पत्थर यशब जैसी चमक थी उसकी। ये जलाल था, ग्लोरी थी। और फिर और उसकी शहर पनाह पर पनाह बड़ी और बुलंद थी। और लिखा है उस शहर पनाह की बड़ी और बुलंद थी। और उसके 12 दरवाजे और यानी आसमान पर उसने क्या देखे? 12 दरवाजे। मेरे साथ रहिए, क्या देखे? 12 दरवाजे थे और दरवाजों पर 12 फरिश्ते थे। और दरवाजों पर कहते हैं आसमान पर मैंने 12 दरवाजे देखे। सुने सुने, देखे देखे, हेलो हेलो हेलो, पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं, सबर करो। आसमान पर क्या देखे? और 12 फरिश्ते एक एक दरवाजे पर खड़े हुए थे। हालेलुया। एक एक दरवाजे पर, और 12 दरवाजे देखे। और फिर और उन पर बनी इस्राएल के 12 कबीलों के नाम लिखे हुए और थे। उन पर क्या थे? क्या थे? 12 कबीलों के नाम लिखे हुए। नाम लिखे थे। किधर? आसमान के दरवाजों पर, यरूशलेम पर। हालेलुया। यरूशलेम पर क्या लिखे थे? 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। 12 कबीलों के नाम लिखे हुए थे। और फिर 3 दरवाजे मशरिक की तरफ थे। 3 दरवाजे किधर थे? ओके। 3 दरवाजे शुमाल की तरफ। 3 दरवाजे। और फिर 3 दरवाजे जनूब की तरफ। 3 दरवाजे। और फिर और 3 दरवाजे मगरिब की तरफ। पूरे 12 दरवाजे देखे। 4 इसकी सराउंडिंग देखी। और 4 सराउंडिंग में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, सब देखा। और कहता है एक एक फरिश्ता एक दरवाजे पर था। हालेलुया। और कहता है इन पर 12 कबीलों के नाम लिखे थे। यानी याकूब के 12 बच्चों के, याकूब के, जो इब्राहिम से खुदा ने वादा किया था, वो दरवाजों पर लिखा हुआ था। हालेलुया। लेकिन इससे बढ़कर आगे आगे, और उस शहर की शहर पनाह की 12 बुनियादें थी। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी। पहले दरवाजे देखे सर, दरवाजों पर नाम लिखे थे और फरिश्ता एक एक था। हर कबीले का एक फरिश्ता था। हर कबीले का एक फरिश्ता, हर दरवाजे का एक फरिश्ता था। लेकिन देखा कि बुनियाद है। क्या देखी? बुनियादें। शहर की क्या थी? बुनियादें। ऊंची बोले, शहर की क्या थी? बुनियादें थी। और बुनियादें कैसी थी? और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे थे। ओए होए होए होए, हालेलुया। नहीं नहीं समझे आप, फिर से पढ़ेंगे। और उन पर बर्रा के 12 रसूलों नहीं, इसके ऊपर। और उस शहर पनाह की 12 बुनियादें थी। उस शहर पनाह की कितनी बुनियादें थी? कितनी बुनियादें थी? 12 बुनियादें थी। कितनी बुनियादें थी? कितनी बुनियादें थी? 12। आसमान की बादशाही की बुनियादें रसूलों पर रखी गई थी। आमीन। हालेलुया। नहीं समझे, नहीं समझे, नहीं समझे। दरवाजों पर नाम कबीलों के थे, दरवाजों पर नाम कबीलों के, लेकिन बुनियादों पर नाम रसूलों के थे। आमीन। हालेलुया। आगे आगे पढ़े, क्या 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 लिखा है? और जो मुझसे कह रहा था। नहीं, इससे ऊपर, उससे ऊपर क्या क्या? और शहर की शहर पनाह के 12 बुनियादें थी। 12 बुनियादें थी। और उन पर बर्रा के 12 रसूलों के 12 नाम लिखे हुए। 12 नाम लिखे हुए थे। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा था? आसमान पर तुम्हें क्या मिलेगा? तख्त। हाँ, क्या मिलेगा? तख्त। क्या मिलेगा? तख्त। लेकिन एक नई डिमेंशन उनको नहीं पता थी, पतरस को नहीं पता थी कि वहां तख्तों के अलावा भी कुछ मिलेगा। तख्तों के अलावा बुनियादों में नाम भी डाले जाएंगे। हालेलुया। सिकंदर रमोस से रेमेंदे में। हालेलुया। उस शहर पनाह की कितनी थी? 12 बुनियादें। कितनी थी? 12 बुनियादें। उसने यीशु से सुना था 12 तख्त मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 12 तख्त। लेकिन यूहन्ना कहता है भाई पतरस, तख्तों का सुना था, बुनियादों की डिमेंशन नहीं पता थी। हालेलुया। बुनियादों की डिमेंशन छुपा के रखी हुई थी, और बुनियादों की डिमेंशन खुदा ने यूहन्ना को दिखाई थी। और यूहन्ना कहता है वहां तख्तों की बात की गई थी, लेकिन हमारे खुदा ने यरूशलेम की बुनियादें ही हमारे नाम से डाली गई है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।
बुनियादें पता है क्यों डाली थी? लेकिन नई कलीसिया की बुनियाद ही रसूलों पर डली है। आमीन, आमीन। इफ्सियों का खत निकालें जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। इफ्सियों का खत लिखा है और इफ्सियों दूसरा बाब और 19वीं आयत। पढ़े पढ़े क्या लिखा है? शेखा मांदारा मो सेरे बेरे। पढ़े पढ़े पढ़े। इफ्सियों दूसरा बाब 19वीं आयत पढ़े। बस अब तुम पर देसी और मुसाफिर नहीं अब रहे, तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। मुकद्दसों के हम वतन और खुदा के घराने के हो गए। आगे, और रसूलों और नबियों की नियों पर जिसके कोने के और रसूलों और नबियों की नियों पर जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु ओए है। होए कोने के सिरे का पत्थर खुद मसीह यीशु है, तामीर किए गए हो। हालेलुया, हालेलुया। बहुत से लोग ध्यान से नहीं सुन रहे, लेकिन सुने। आपकी और मेरी बुनियाद रसूलों पर रखी गई, नबियों पर कलीसिया रखी गई, लेकिन उसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु है। आमीन। पहली ईंट यीशु है, आमीन। पहले मैदान में आने वाला यीशु है, आमीन। तामीर की पहली ईंट रखने वाला यीशु है। अगर बुनियाद यीशु ना हो तो चर्च बुनियाद नहीं बढ़ सकता। और सुने, पौलुस रसूल कहता है आपकी और मेरी बुनियाद नबियों और रसूलों पर रखी गई है। आमीन। हालेलुया। 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीज में रसूल और नबी बड़े होते हैं। आमीन, आमीन। रसूल और नबी बड़े होते हैं। यीशु मसीह ने बुनियाद रसूलों पर और नबियों पर रखी है। सो जो मसीह का चर्च है इस वक्त वो प्रोफेटिक भी है और अपोस्टलिक भी है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। जमीन पर बुनियाद रखी हुई है, जमीन पर, बुनियाद, जमीन पर, बुनियाद। किस पर? रसूलों पर। और यीशु जमीन की भी बात करता है और आसमान की भी करता है। आमीन। यीशु कहता है जमीन पर 100 गुना दूंगा, जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी। यीशु ने कहा जब कलीसिया को तुम बुनियाद डालोगे तो वो भी रसूलों और नबियों की नींव रख कर दूंगा, लेकिन आसमान पर जब तुम्हें हमेशा की जिंदगी मिलेगी जो उसकी फाउंडेशन है वो रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। नीचे फाउंडेशन भी रसूल और नबी हैं और आसमान पर भी जो नींव डाली गई है नए यरूशलेम की वो रसूलों के नाम लिखे हुए हैं। आमीन। आमीन, आमीन। आमीन। बताना ये चाह रहा हूं, शायद अभी ये आप नहीं देख रहे कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। आप खुदा की हुजूर में कुर्बानियां दे रहे हैं, लेकिन आसमान पर आपका और मेरा कई जगह नाम लिखा हुआ है। हालेलुया। आप तख्तों तक सोचते हैं खुदा ने बुनियादों में रसूलों के नाम लिख दिए थे। हालेलुया। हालेलुया। आपका और मेरा नाम आसमान पर किसी चीज पर लिखा हुआ है। आमीन, आमीन। 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 जमीन पर नाम लिखा हुआ मिट सकता है, लेकिन आसमान पर कभी नहीं मिट सकता। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। क्या अभिमान रखते हैं आज आसमान से बहुत कुछ आ सकता है? क्या अभिमान रखते हैं आसमान से बहुत कुछ आ सकता है? बदला नहीं होते सादे पापा कदे सानू बदला नहीं होते रहमत नाम है परिया होया बाकिया हो आसाना रहमत नाल है भरिया होया बाकिया हो आसाना से कमाना मोसरी देखा था। दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। खुदा की हुजूरी आप पर आ रही है। Oh, hallelujah. Jesus' name. Thank you, Lord. अपने पुतना उते जेहा तरस पिता है खाना अपने पुते
परस पिता है खाना, अपने डरन वाले ते तेरा रहम बखाना, अपने डरन वाले ते तेरा रहम बखाना, रहमत नाल है भरिया होया बाकी यहोवा साडा, रहमत नाल है भरिया होया बाकी यहोवा साडा। सुने सुने सुने, आज कितने लोग रहम से, खुदा की रहमत से बहुत कुछ लेना चाहते हैं। हालेलुया। जमीन पर 100 गुना और आसमान पर, जमीन पर भी बेनिफिट्स मिलेंगे और आसमान पर भी बहुत कुछ मिलेगा। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं खुदा की रहमत से आपको सब कुछ मिल जाए, कितने लोग चाहते हैं आसमान से सब कुछ खुल जाए। हालेलुया। सुने, उस तक वो दौलतमंद मायूस होकर चला गया था, लेकिन मैं मान रखता हूं जो कलाम हमने सुना है, शागिर्दों पर वो खुल गया जो उन्होंने सोचा भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने यीशु के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। जिंदगी की एक वो चीज जो खुदाउन कह रहे हैं ना, तुझ में इस बात की कमी है, वो छोड़ दें। यकीन करें आप पर, मुझ पर आसमान खुल जाएगा। वहां रसूलों की नाम नई यरूशलेम के आसमान पर भी तेरे लिए एक बरकत मैंने रखी हुई है, आसमान पर भी एक नई बरकत तेरे लिए है। हालेलुया हालेलुया। यूहन्ना कहता है वाह, मैंने तो सोचा ही नहीं था जब यीशु कह रहा था ना तख्तों पर बैठोगे और इस्राएल का इंसाफ करोगे मेरे साथ, यहां तो वो है जिसने हमारी बुनियादों पर भी नाम लिख दिए हैं। हालेलुया हालेलुया। और यहां लिखा है, आखिरी आयत में लिखा है, अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल, मत्ती की इंजील में जो हमने आयत पढ़ी लिखा है, अव्वल और आखिर। ये ऐसा ना हो कि आप इतने सालों से इस चर्च के मेंबर हैं, और मैं बार बार कहता हूं, शायद लोगों को ये, कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई थी, मैं फिर कहना चाहता हूं, 6 महीने वाला 6 साल से जो शख्स आ रहा है, वो 6 महीने वाला बरकत ले सकता है, 6 साल वाला कभी नहीं लेता। 10 साल वाला मेंबर 10 महीने वाला वो चर्च में आए, वो बरकत ले सकता है। क्योंकि कभी कभी हम अपने पास्टर के, अपने चर्च की डिमेंशंस नहीं समझते, इसलिए इस बात को अंडरस्टैंड करें, वो रहमत से भरा हुआ है, वो कभी भी किसी पर कुछ भी जारी कर सकता है। हालेलुया हालेलुया आमीन। और आज भी रहमत से भरा हुआ खुदा यहां बहुत कुछ खोलने को है। आप रिसीव करना चाहते हैं? आवाज कम, आप रिसीव करना चाहते हैं? आपके लिए अगर कुछ बंधा हुआ है तो आज खोल जाएगा। आप रिसीव करना चाहते हैं? अगर आपकी लाइफ में अगर ऐसा कुछ अच्छा नहीं हो रहा तो आज से अच्छा होने लग जाएगा। हालेलुया। क्या परेशान आए हैं तो आज से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, क्योंकि रहमत से भरा हुआ खुदा यहां मौजूद है। आमीन। अपनी जगहों को छोड़े और आगे आए, जल्दी 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 से कमा। हालेलुया। जल्दी से अपनी जगहों को छोड़े, आगे आए, जल्दी से दुआ करेंगे, जल्दी से दुआ करेंगे। इस सेशन में बड़ी वफादारी के साथ खुदा उनके जोर से ले, आसमान से सब कुछ आना है। हालेलुया। मेरी तरफ निगाह ना लगाए, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, आसमान से सब कुछ आना है। हालेलुया। ध्यान रखें कि खुदा इस वक्त आसमान से बहुत कुछ दे देगा। अभी भी आप बातें कर रहे हैं, आसमान से खुदा सब कुछ दे देगा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें, जो आपको चाहिए ना आसमान से मांगना शुरू करें। आप ऊपर उठाएं, थोड़ी देर दर्द होते कोई बात नहीं। हालेलुया। शिकामादारा मौसेरे बेरे सेमेंदेरे में सेरे बेरे में जीसस। हालेलुया। इस सेशन में बड़ी वफादारी के साथ खुदा उनके जोर से ले, आसमान से सब कुछ आना है। हालेलुया। मेरी तरफ निगाह ना लगाए, मैं कुछ भी नहीं दे सकता, आसमान से सब कुछ आना है। हालेलुया। ध्यान रखें कि खुदा इस वक्त
आसमान से बहुत कुछ दे देगा। अभी भी आप बातें कर रहे हैं, आसमान से खुदा सब कुछ दे देगा। हालेलुया। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करें और जो आपको चाहिए ना आसमान से मांगना शुरू करें। आप ऊपर उठाएं, थोड़ी देर दर्द होते कोई बात नहीं। हालेलुया। शिकामाना रामोस सेरे बेरे सेमेंदेरे में सेरे बेरे में जीसस। हालेलुया। और आसमान से बहुत कुछ ले लें। आज आसमान से बहुत कुछ ले लें। आपके हाथों में वो आ रहा है जो आप मांग रहे थे। आपके हाथों में वो आ रहा है जो आप मांग रहे थे। शिकामा रामोस सेरे बेरे। आपके हाथों में वो आ रहा है जो आप मांग रहे थे। खुदा कह रहा हाथ बढ़ाओ ले ले। 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 मेरी बेटी मेरे बेटे ले ले। मेरे बेटे और मेरी बेटी ले ले। मेरे बेटे और मेरी बेटी ले ले। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Now in the name of Jesus. Now in the name of Jesus. हाथों पर उठाएं और ले खुदाओं से जो आसमान पर आपके लिए खुल रहा है। आपके लिए खुल रहा है। आपके लिए आसमान। In the name of Lord Jesus Christ. Hallelujah. सारे हाथ उठाएं। मेरी बार बार इस बात को नोट कीजिएगा। जब मैं कहूं हाथ उठाएं तो हाथ उठाएं। सारे काम छोड़ दें। आज आसमान से खुदा मेरे वसीला जो दुआ कराएगा आपके लिए आसमान से बहुत कुछ आज खुल जाएगा। आप जो नहीं देख रहे थे वो देखने लग जाएंगे। खुदा आपकी आंखों को प्रोफेटिक कर रहा है। आपके घर के लिए प्रोफेटिक कर रहा है। आपकी फैमिली के लिए प्रोफेटिक कर रहा है। और इस वक्त यीशु के नाम से आपके घर के लिए बहुत कुछ खुल रहा है। यीशु के नाम से आपके घर के लिए बहुत कुछ खुल रहा है। हालेलुया का कोर्स अगर उसको दोहराएं, हाथ ऊपर उठाएं। आसमानी माहौल बना हुआ है। आसमानी माहौल बना हुआ है। आसमान से अगर 12 दरवाजों के पास 12 फरिश्ते थे तो आपके घर के पास भी वो फरिश्ता मौजूद है। आपके घर के दरवाजे पर खुदा का फरिश्ता खुला। सिकंदर रामोसरे में हालेलुया। मैं आसमान से बहुत सी चीजों को आते हुए देख रहा हूं। मैं आसमान से बहुत सी चीजों को आते हुए देख रहा हूं। मैं आसमान से बहुत सी चीजों को आते हुए देख रहा हूं। तेरे लिए मेरे लिए आसमान से बहुत सी चीजें आ रही हैं। खादम भी हाथ उठाएं और मैं ओ रामा सेरे मेरे ओ शेतर में सेरे मेरे ले ले आसमान से ले। अभी मैं आपके लिए दुआ नहीं करूंगा। आप अपने लिए खुद दुआ करें। अपने लिए खुद दुआ करें। जब तक आप मुंह नहीं खोलेंगे वो नहीं भरेगा। जब तक आप मुंह खोलेंगे वो नहीं भरेगा। In the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. हाथ बढ़ाओ ले ले। हाथ बढ़ाओ ले ले। हाथ बढ़ाओ ले ले। हाथ बढ़ाओ ले ले। Jesus. My Lord, my God. उन कुर्बानियों के लिए शुक्रगुजारी करते हैं जो तू दे रहा है। आज हमें उन सारी कुर्बानियों का अजर हम हाथ उठाते हैं। यीशु के नाम से शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावन तू सब कुछ करने पर कादिर है। तू सब कुछ करने पर कादिर है। जो तू बरकत देता है वो हमें दुनिया नहीं दे सकती। और जो तू हम पर खोलता है वो दुनिया नहीं खोल सकती। यीशु के नाम से हम सब हाथ उठाते हैं। सारे खादम भी हाथ उठाएं। सब 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 दोनों हाथ सब सब दोनों हाथ उठाएं। सब सब दोनों हाथ उठाएं। इन द नेम ऑफ जीसस
इस वक्त यीशु के नाम से हर किस्म की स्टोरी जो इस वक्त जिंदगियों में है उसको हुक्म देता हूं कि ग्लोरी में तब्दील हो जाए। और यीशु के नाम से तेरे लोग बरकत पे बरकत पाए। हर किस्म की आफतों को जिंदगियों से कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हर किस्म की बदरूहों को जिंदगी से कैंसिल करता हूं यीशु के नाम से। हर किस्म की बदरूहों बाहर निकलो यीशु के नाम से। In Jesus name, in Jesus name, in Jesus name. यीशु के हर नाम से। किस्म की बदरूहें बाहर आए। यीशु के नाम से। Come out in Jesus name. Come out in Jesus name. Come out in Jesus name. बदरूहें बदन में ना रहे, बदरूहें बदनों में ना रहे। Jesus name. तेरे लोग प्रॉस्पर हो, इक्लीसिया प्रॉस्पर हो, इक्लीसिया प्रॉस्पर हो। जीसस नेम, माय लॉर्ड, माय गॉड, माय लॉर्ड, माय गॉड। दुआ करते जाए, दुआ करते जाए। हैवी अनॉइंटिंग इस वक्त हमारे दरमियान में आई है। ओह हालेलुया, हालेलुया। जीसस नेम। एक हैवी अनॉइंटिंग ने से हम पर जुम्बिश की है। आखिरी जोरों से उतरा हुआ, आखिरी जोरों से उतरा हुआ। तेरी मुश्किलें आसान कर दी गई हैं, तेरी मुश्किलें आसान कर दी गई हैं, तेरी मुश्किलें आसान कर दी गई। से कमाना वो से मेरे हालेलुया, हालेलुया। जीसस से कमाना जीसस यीशु के नाम से। मैं तेरे रास्ते पे कांटे देख रहा हूं और उन कांटों ने तेरे पैरों में जख्म किए हुए हैं और खुदावन तेरे रास्ते से उन कांटों को हटा रहा है। और खुदावन फरमा रहा है कि आइंदा को तेरे पैरों को जख्म नहीं लगेगा। तेरा खुदा सब कुछ करने पर कादिर है। तो इंसान से नहीं हो सकता, वो खुदा से हो सकता है। खुदा तेरे लिए कलाम कर रहा है। हाथ उठा शुक्रगुजारी कर। जीसस ने खुदा ने जब इंसान को जिंदा किया तो उसकी नस्लों में जिंदगी का यानी खुदा ने किया, हालेलुया, तो फिर उसमें जिंदगी आई। फिर क्या आई? आज खुदा आपको जिंदगी देना चाहता है। हालेलुया। इस वक्त खुदा का दम जारी है इस जगह पर। हालेलुया। और आसमान से वो ब्लो कर रहा है और आसमान से जो कुछ हो रहा है आज वो आपके लिए, मेरे लिए एक नया काम हो रहा है। हालेलुया। क्या आप अपने घर के लिए नया काम लेना चाहते हैं? आपके घर में इब्लीस ने जो कुछ किया हुआ ना, आज से वो खत्म हो रहा है यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाएं, शुक्रगुजारी करें खुदा की। थोड़ी देर हम वक्त चर्च में गुजारेंगे। हालेलुया का ही बजाते रहे प्लीज। मैंने कहा था हालेलुया, और कुछ चेंज ना करें, सिर्फ ढोलक ना बजाएं। उनको जॉब मिल रही है यीशु के नाम से। जो बेरोजगार है उनको जॉब मिल रही है यीशु के नाम से। जीसस नेम माय लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। अपने लिए आज कुछ नया लेकर जाएं, कुछ नया लेकर जाएं। ग्लोरी, एक हैवी अनॉइंटिंग हमारे दरमियान में मौजूद है। जीसस ने हो सकता है खुदा मेरे मुंह से आपके लिए कुछ नई बात कहला दे, लेकिन कुछ आज अपने लिए रिलीज कर गा के जाए। कुछ हाथ उठा के हालेलुया, Kamandara Mosre bere 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 bere.
Now in Jesus' name. Now in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. दुआ करते जाए, दुआ करते हैं. Hallelujah. Hallelujah. हाथ उठाए, अपने लिए दुआ करते जाए. कुछ नया हो रहा है. तुझे बरकत दे, तुझे बरकत दे. हाथ उठा बेटी, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ. Jesus name, Jesus name, Jesus name. और इस दम को तेरी लाइफ में जारी करता हूँ, इस दम को तेरी जिंदगी में जारी करता हूँ. एक नया आगाज तेरी जिंदगी का हो, एक नया आगाज हो. Now Jesus, एक नया आगाज हो, एक नया आगाज हो, एक नया आगाज हो. Now in Jesus name. और सुने, आज मैं आपको बरकत देता हूं, आज मैं आपको बरकत देता हूं, आज मैं आपको बरकत देता हूं कि जमीन का हासिल 100 गुना आपको मिले. जमीन का हासिल हमेशा 100 गुना मिले. इस जमीन ने आपको दुख दिया, ये जमीन ही आपको खुश देगी. ये जमीन ने आपको आंसू दिए, लेकिन आज के बाद आपको आंसू नहीं मिलेंगे. जमीन से 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा, 100 गुना मिलेगा. मैं एक ही बार ये बरकत को अब सब पर डालता हूँ, मैं बरकत सब पर डालता हूँ, बरकत सब पर डालता हूँ, बरकत सब पर डालता हूँ. आंखें खोले, आंखें खोले. शेकामा नारामो, सब आंखें मेरी तरफ देखें और हाथ बढ़ाए, मेरी तरफ देखें, मेरी देखें. In the name of Jesus, खुदा का खादम होता है, इस बात को कहता हूँ, जमीन पर आपको अब 100 गुना मिलेगा. और ये बरकत मैं आप सब पर फूंकता हूँ. जीसस, जीसस ने. और ये जिंदगी का कलाम तुम्हारी जिंदगी पर कायम करता हूँ. रिसीव करें इसको. आपकी जमीन मुबारक हो गई है, आपका घर मुबारक हो गया. In the name of Jesus, आज के बाद आपकी जमीन आपको फल देगी. आज के बाद जमीन पर 100 गुना मिलेगा. और सुने, ना सिर्फ जमीन, ना सिर्फ जमीन, बल्कि जब जब आप आसमान को देखेंगे ना, तो आसमान आपसे बोलेगा. हालेलुया. ये बहुत खास बात है जो मैं कर रहा हूं. जमीन क्या देगी आपको, लेकिन जब जब आप आसमान को देखेंगे ना, तो आसमान पता क्या कहेगा? आसमान कहेगा तेरे लिए हमेशा की जिंदगी है. हालेलुया. इसका मतलब यह है कि जब जब आप जमीन को देखेंगे, जमीन कहेगी जहां तेरे पांव टिक जाएंगे, मैं तेरे लिए 100 गुना दूंगी. क्योंकि जमीन पर खुदा ने जमीन को ऑर्डर दे दिया आपके लिए, कि जमीन कह रही है कि खुदा की तरफ से ऑर्डर और 100 गुना तुझे मिलता रहेगा. लेकिन जब कभी आप आसमान को देखेंगे ना, तो खुदा ने आसमान को भी हुक्म दिया हुआ है कि आसमान इसको कहता रहे कि तेरे पास हमेशा की जिंदगी है. हालेलुया. कितने लोग ईमान रखते हैं कि अब आसमान से फेवर्स आएंगे, आसमान खुलता रहेगा, फेवर्स रहेंगे. हालेलुया. सुने, अगर आपके घर में आपको बदरूहें सताती हैं, या हर जगह आपके लिए टेंशन्स, डिप्रेशंस हैं, कभी कभी ना खुदा दुआ नहीं कराता, खुदा बुलवाता है. तो मैं बोल रहा हूं, आज आपके घर की जमीन आज तब्दील हो रही है.
और वो कह रही है कि मैं तेरे लिए 100 गुना दूंगी। हालेलुया, हालेलुया। इस बरकत को मैं आप सब पर डालता हूं और मैं कहता हूं आप सबके लिए, आज के बाद आपका नुकसान नहीं होगा। आपका खुदा आपको बरकत पे बरकत देता रहेगा और हमेशा आप बरकत पाते रहेंगे। कहीं आमीन। हाथ उठाकर शुक्रगुजारी करें 2 मिनट के लिए। आवाज कम है शुक्रगुजारी की। In the mighty name of Jesus. शुक्रगुजारी की आवाज कम है। शुक्रगुजारी करें, खुदा ने आजाद कर दिया आपको। शुक्रगुजारी करें, खुदा ने आपको बरकत दे दी। शुक्रगुजारी करें, खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है। शुक्रगुजारी करें, आपकी जमीन मुबारक हो गई है। मैनू देवा जलाल नाले, मैनू देवा जलाल नाले, हशमत सारी शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। आए उसकी खुदा की शुक्र गुजारी करने वाले होंगे। आए तालियां बजाते हुए उसकी प्रस्तुत करेंगे। तेरे नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरे नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच। फिर से यसु नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। यसु नादा शुक्र मनावा, गीत तेरे नच नच गावा। तेरा फजल है मेरे ऊपर, तेरा फजल है मेरे ऊपर, रहमत धारी शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। तेनू देवा जलाल नाले, तेनू देवा जलाल नाले, हशमत सारी शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी, शुक्र गुजार करा, यसु मैं तेरी शुक्र गुजारी। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा ए। असी डुलदे फिरदे सां, असी डुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ, या सब सानू प्यार करदा ए। असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं, असी लभदे फिरदे सां खुदा दियां सच्चियां राहां नूं। असी नित तरसदे रहदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। असी नित तरसदे रहदे सां प्यार दियां ठंडियां छावां नूं, प्यार दियां ठंडियां छावां नूं। सानू सच्ची जिंदगी दा यसु ने दसदा दसया ए। सानू सच्ची जिंदगी दा यसु ने दसदा दसया ए। असी डुलदे फिरदे सां, असी डुलदे फिरदे सां, ते हुण सानू यीशु मिलिया ए। असी रब दे बंदे हाँ, तेरा सानू प्यार करदा ए। असी रब दे बंदे हाँ, ते रब सानू प्यार करदा। जिन्हां